परिवार जो विदेश में जाकर रहने लगता है, उसका एक छोटा भाई भी था जो गांव में रहता था। उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी और वह विदेश में जाकर इतना कारोबार अपना खड़ा कर लेता है कि वह अपनी रोजी रोटी कमा ले और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे दे। लेकिन उसका छोटा भाई था जिसके पास उसकी माता भी रहती थी, लेकिन उसका खाना पीना तो दूर की बात, उसके एक टाइम की रोटी का भी गुजारा नहीं होता था। लेकिन जो बड़ा भैया था, उसकी पत्नी उन दोनों भाइयों को अलग अलग कर देती है, उनकी जायदाद में हिस्से बंटवा देती है। आखिरकार क्यों और कैसे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, सविता नाम की एक औरत जो विदेश में रहती थी और वह एक लड़के से मिलती है और उससे उसका मिलना जुलना जारी रहता है और उसी बीच के अंदर वह एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वह विदेश के अंदर ही शादी कर लेता है। एक दिन वह अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लेकर आता है, लेकिन उसका वहां पर मन नहीं लगता। जैसे तैसे कर वह 10 दिन बिताती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। अब वह कभी भी वहां पर आने की कभी उसने बात नहीं की। जब भी आता था उसी का पति आता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब इतनी दूर का सफर रोज की रोज तय नहीं किया जाता है। वह बहुत दिनों में एक दो बार उनसे मिलने आया करता था। अपनी माँ से मिलने आया करता था, जो बुजुर्ग लेडीज थी उससे मिलने आया करता था। उसकी एक छोटी सी बच्ची हो गई थी। उसके वह अपनी बेटी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ उसके छोटे भाई, जिसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। बड़े भाई के सिर्फ एक लड़की थी और उसके 3 बच्चे थे। अब उन दोनों की परवरिश में बहुत अंतर होता है। वह गांव के रहने वाले थे, वह शहर के रहने वाले थे। अब जो उसकी वाइफ थी जो विदेश में रहता था, वह अपने पति से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन मोहब्बत ऐसी करती थी कि वह उसके घर वालों से बड़ी ही चिढ़ थी उसे कि वहां पर हम रहते भी नहीं, फिर भी वह हमारा हिस्सा लेकर बैठे हैं, ऐसा वैसा वह कहती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब जब वह एक बार गांव जाते हैं तो वह अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाता है। वह उसकी बेटी को जब वहां लेकर जाता है तो उन्हें बुलाया गया था कि माँ अब चल बसी है तो तुम यहाँ माँ की से मिलने आ जाओ। उनकी आखिरी इच्छा थी, वह तुमसे मिलना चाहती थी। वह इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद उनके दिनों जो दिन कर रहे हैं उनके अंदर आ जाओ, जो 12 माही करते हैं। वह 12 दिन के अंदर वहां पर उसकी पत्नी को भी लेकर आता है। पत्नी इसलिए आई थी कि जो जायदाद है उसके अंदर मैं हिस्सा बंटवा सकूं। वह लड़का मना कर देता है कि 2 बीघा जमीन है, उसके अंदर 1 बीघा भैया ले लेगा, 1 मैं ले लूंगा, क्या हासिल हो जाएगा, हमारे पास किस चीज की कमी है। तो कहती है कि अगर ठीक है, उससे नहीं वो होता है तो वह हमसे जमीन जो खरीद लेगा, पैसा दे देगा। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर सहमत नहीं था, लेकिन न सहमत होकर भी उसे सहमत होना पड़ता है, क्योंकि उसके जो लड़की के माता पिता थे वहीं दूसरे चोल में रहते थे। वह भी उसे दबाव करने लगते हैं कि तुम वहां पर जाओगे तो जमीन जायदाद लेकर ही आनी पड़ेगी, यूं कैसे हम किसी को जमीन जायदाद दे दें। लेकिन वह अब मजबूर था। वह दिनबाड़ी के लिए चला जाता है। जो उसकी बेटी थी वह वहां पर जाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वहां पर उसकी माँ उसे कहीं जाने नहीं देती थी, स्कूल से घर, ट्यूशन, और फिर रात को उसे खाना खिलाकर सुला देती थी। अब वह वहां पर जाती है, दोस्त, नए नए दोस्त बनाती है। वह लोग वह बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। सभी लोग उससे अट्रैक्टिव हो रहे थे, सभी लोग उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, सभी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। वह अपनी बेटी को डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन बेटी नहीं मानती थी। वह अपनी बेटी को दिन में 4-5 बार नहलाती थी, लेकिन बेटी फिर भी नहीं मानती है। बेटी फिर भी अपने मस्ती में खेलती रहती है। फिर वह वहां से जब आने लगते हैं तो वह वहां पर जमीन का हिस्सा बंटवाने के लिए बोल देती है। आसपास के लोग उसे बहुत समझाते हैं कि तुम्हारा भाई है, छोटा है, ऐसा कैसा तुम कह सकते हो, लेकिन वह नहीं मानती। तो जो बंटवारा था उसे करवा लेते हैं और उसका भैया ही उस जमीन को खरीद लेता है। वह जैसे तैसे करके कुछ अपनी बीवी के गहने थे, कुछ आसपास के आड़ोस पड़ोस से उधार लेकर उन लोगों को दे देता है। वह लोग वहां से चले जाते हैं।
फिर वह लोग वहां से रिश्ता नाता खत्म कर कर आते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों ने यह बात कह दी थी कि तुम यहाँ मत आना, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। वह वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था। लेकिन लड़की अब 25 साल की हो गई थी। अब वह अपने घर पर जाने की जिद करने लगती है। उसकी माँ मना करती है। वह अच्छी जॉब लग जाती है, 40 से 50 हजार रुपए अपनी कंपनी के अंदर जॉब लगती है। वह तनख्वाह ले रही थी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अब वह जिद करती है तो उसकी माँ मना करती है, तो कहती है कि अगर भैया होता, अगर मैं लड़का होती तो शायद मैं अब तक न जाने कितनी बार अपने घर पर होकर आ चुकी होती, आप लोगों की इतनी अनुमति नहीं मांगती। लेकिन उसके माता पिता सहमत नहीं थे, तो वह अपने पिता की और अपनी टिकट बुक करवाती है और अपनी माँ को वह यूं ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उसकी माँ वहां पर उन्हें बुरा भला कहती रहती है कि नहीं जाना है, तुम मेरी मानते नहीं हो। लेकिन वह अपने पिता को लेकर गांव जाती है। जो गांव जाती है तो वहां पर जाने के बाद आसपास के लोग उन्हें देखते हैं कि अचानक से ये लोग इस स्थिति में कैसे यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो उसके चाचा जी थे वह पहले ही चल बसे थे और जो उसकी चाची थी वह मर चुकी थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया जा रहा था। जब वह वहां जाते हैं, देखते हैं तो वह बड़े ही टूट जाते हैं और वह उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर आने का फैसला कर लेते हैं और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उन्हें देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। लड़की अपने माँ को जाकर बहुत बुरा भला कहती है कि एक औरत होकर तूने दूसरी औरत का माँ इस तरह से अपमान कर दिया है, लेकिन एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी। वह उन बच्चों से माफी मांगती है और उनका पालन पोषण उसकी माँ की तरह ही करती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेनिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।